हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में राम निवास घोड़ेला बरवाड़ा से खास बातचीत में मौजूद हैं। इन पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है कि इन्होंने मदद नहीं की हमारी, वो भी जानेंगे। और यूथ कांग्रेस के सत्येंद्र सहारण ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, घोड़ेले का भी इलाज करवाए। और कांग्रेस से बर्खास्त की मांग कर डाली। कहते कि ये लोग खुल के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस पर तो डकैती का मुकदमा दर्ज है। 6 महीने की 2020 में सत्येंद्र सहारण पे डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिस आदमी पर डकैती का मुकदमा दर्ज हो और वो आदमी मेरे बारे में पूछे, दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि ऐसे ऐसे आदमियों को युवा का जिला प्रधान बना दिया। इस पर डकैती का मुकदमा दर्ज हो। जी, आपने मदद नहीं की चुनाव में कांग्रेस की, आपने खिलाफत की है। ये तो रंग लागोड़ी भेड़ है। जयप्रकाश ये कहता मेरी मदद नहीं करी तो कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती। जब धनी जिसने चुनाव लड़ा वो ये कह रहा है कि मेरी मदद करी। ये कौन है? ये कौन है? बोला तू कौन? बोला मैं खामखा। ये जो है नी जयप्रकाश जी और जयप्रकाश जी के गैंग के सदस्य, जयप्रकाश जी का भाई रणधीर सिंह धीरा पूर्व विधायक, जो ये कह रहा था कि भाई कुमार बिरादरी का रामनिवास इसको वोट नहीं देने, ये सीट तो कुमार की हो जाएगी। कहा था कि नहीं कहा था? भाषा इनकी सबकी एक थी। आपने कहा हार हमारी नहीं हुई है, जिन्होंने गलत काम किया, विश्वासघात किया, हार उनकी हुई है। कुछ नेताओं की सोच गलत थी। तो इन आदमियों ने दीपेंद्र हुड्डा जी की पीठ में छुरा घोपने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। कई भाई मेरे ऊपर है। हाँ, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करे, बाहर का रास्ता करो, दिखाओ इनका जल्दी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुखालफत भी खुद करे, वोट भी लोक दल का गिरावे, वोट भी अपना गेड़ो अपना का नाम लेके गिरावे और कार्रवाई मार ऊपर करावे। फिर तो भाई कांग्रेस में थम रहोगे और तो किसी की जगह ही को नहीं। काट देंगे पार्टी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जयप्रकाश जी ने थापी ले बैठी। लोकसभा जीतने के लिए 55 लोगों को थापी मार रखी थी। आज सारे के सारे नाराज है, 55 के 55 लोग नाराज है। इस आदमी को ऊपर थापी मार का नारा शुरू से है। पहला झूठी थापी झूठे फोन, इसको वोट देगा कौन? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस में क्या फेरबदल होना चाहिए? इन लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि कांग्रेस नहीं उभरे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा। हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत में राम निवास घोड़ेला बरवाड़ा से खास बातचीत में मौजूद हैं। और राम निवास घोड़ेला को सब जानते हैं, भली भांति, बड़े अच्छा बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है। इन पे आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है कि इन्होंने मदद नहीं की हमारी, वो भी जानेंगे। और यूथ कांग्रेस के सत्येंद्र सहारण ने कहा कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, घोड़ेले का भी इलाज करवाए। और कांग्रेस से बर्खास्त की मांग कर डाली। कहते कि ये लोग खुल के कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, इनको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। घोड़ेला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। नमस्ते नमस्ते लांबा साहब, जितने दर्शक भाई देख रहे हैं सबको राम राम। घोड़ेले साहब, क्या कहेंगे? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आपका संतुलन खराब हो चुका है दिमाग का, यहां तक बयानबाजी हो रही है आपने दिमाग का इलाज करवाएं। कौन कह रहा है दिमाग का इलाज कराइए? ये सत्येंद्र सहारण का फोन आया था कि आपका संतुलन खराब हो चुका है। दो भाई अनाप शनाप बयान दे रहे इस हैं। पर तो इस पर तो डकैती का मुकदमा दर्ज है। हम्म। 6 महीने की 2020 में सत्येंद्र सहारण पे डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था। हम्म। जिस आदमी पर डकैती का मुकदमा दर्ज हो और वो आदमी मेरे बारे में पूछे, दुर्भाग्य है कांग्रेस का कि ऐसे ऐसे आदमियों को युवा का जिला प्रधान बना दिया। इस पर डकैती का मुकदमा दर्ज हो। जी, आप
आपने मदद नहीं की चुनाव में कांग्रेस की, आपने खिलाफत की है क्या? किसकी मदद नहीं करी? जो चुनाव लड़ रहे थे उनकी मदद नहीं की, कहते हैं कि रामनिवास घोटाला ने मदद नहीं की लोकसभा चुनाव में। नहीं 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 नहीं, ये तो ये तो रंग लागोड़ी भेड़ है। हम्म। जय कई बारी बड़ा रेवड़ हो, नहीं बड़ा रेवड़ भेड़ों का झुंड, और उन उस झुंड में भेड़ों का रंग लगा देते हैं। भाई कोई भेड़ गुम नहीं हो जाए। हम्म। जिस आदमी ने चुनाव लड़ा लोकसभा का, अगर जयप्रकाश ये कह दे मेरी मदद नहीं करी, तो जयप्रकाश ये कहता मेरी मदद नहीं करी तो हम्म। कांग्रेस पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती। हम्म। काल भी मैं एमपी साहब के पास बैठा था। हम्म। एमपी साहब ने स्पेशल कहा था कि रामनिवास टिकट के अंदर जयप्रकाश ने आपकी हाँ भरी है हम्म। कि भाई रामनिवास ने मेरी मदद करी है, इसलिए आपकी टिकट सबसे पहले फाइनल होगी 2 तारीख को। हम्म। जब धनी जिसने चुनाव लड़ा वो ये कह रहा है कि मेरी मदद करी, ये कौन है? हम्म। ये कौन है? बोला तू कौन? बोला मैं खाम खा। भाई टिकट मिली लोकसभा के एमपी से। मैं कल ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में एक कल्चर रहा है, जो आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा उसकी उससे जरूर पूछा जाता विधानसभा चुनाव के अंदर। हम्म। मेरी काल दीपेंद्र हुड्डा जी से मुलाकात हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। जी। भाई कोई किसी पर आरोप लगाए, कोई किसी पर आरोप लगाए, देखो दीपेंद्र हुड्डा जी और हुड्डा साहब, देखो बहुत अच्छे इंसान है, मैं नहीं कहता कि गलत आदमी। हम्म। और कोई नु का भाई टिकट फलानी कर दी, दिखड़ी कर दी। मैं ये कहता हूं वे इंसान कभी किसी से पैसा नहीं लेते। देखो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी, जी। देखो ये चुनाव के अंदर दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे चुनाव में 3 बार आए जी। और जबरदस्त पूरे हरियाणा में मेहनत करी, इसमें भी कोई शक नहीं। हम्म। हम्म। और हुड्डा साहब ने भी अच्छी मेहनत करी। हुड्डा साहब देखो हरियाणा प्रदेश का देश के अंदर सबसे बड़ा नेता है। हम्म। मैं जो बात कर रहा हूं जयप्रकाश जी के चुनाव की, जब जयप्रकाश ये कह रहा है कि मेरी मदद करी, हम्म। लोकसभा के अंदर जिसने मदद करी टिकट उन्हीं को मिली है लांबा साहब। जी। और ये मतलब रंग लागोड़ी भेड़ियों का मदद कौन करी? हम्म। जिनके ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज हो, और अब ये कह रहा है कि मैं प्रदेश का चुनाव लड़ूंगा युवा का। हम्म। काल मैंने कई चैनलों पर देखा था, काल मैं तो दिल्ली था, कि भाई हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 5-7 लोगों ने। हम्म। उन लोगों ने सिकंदर सारण के जो एफआईआर दर्ज की कॉपी थी नहीं, वह दिखाई थी स्पेशल प्रेस वालों को हम्म। कि इन्होंने ट्रक को लूटा था 2020 के अंदर। हम्म। डकैती का मुकदमा झूठा नहीं होता और मुकदमे झूठे साबित हो जाएंगे। जी। तो तो बता आपने, थाज तो बोल रहा, छाल नहीं बोल रहा यार, क्या सत्येंद्र है? हाँ? ठीक है, रामनिवास घोड़ेला भाई जी। जब जयप्रकाश, सुनो सुनो, लांबा जी। साहब, जयप्रकाश जी ये कह दें, हम्म। जयप्रकाश जी ये कह देंगे नहीं कि मेरी मदद नहीं करी, ये जो है नहीं जयप्रकाश जी और जयप्रकाश जी के गैंग के सदस्य 50% हिसाब में, हम्म। इन लोगों ने आपकी कमजोरी को छुपाने के लिए, आपकी जो कमजोरी रही विधानसभा के हल्के के अंदर, हम्म। चाहे बरवाड़ा की रही हो, चाहे नड़ुआ की रही हो, चाहे हांसी की रही हो, चाहे कौन से हल्के की रही हो, चाहे उचाना की रही हो, सभी हल्कों के अंदर जो इन्होंने दुष्प्रचार किया, जी। जात पात का विशेष कर, आपकी मेरी अगर पहले बात हुई थी करीब 3 महीने पहले, जी। जो ऑडियो मैंने आपको दी थी, जी। जयप्रकाश जी का भाई रणधीर सिंह धीरा पूर्व विधायक, जी। जो ये कह रहा था कि भाई कुमार बिरादरी का रामनिवास इसको वोट नहीं देने, हम्म। ये सीट तो कुमार की हो जाएगी, कहा था कि नहीं कहा था? जी। जो धीरा बोल रहा था वो ये बोल रहे थे सारे। धीरा तो थोड़ा सा भोला आदमी है, वो भोला है जी, उसने तो रिकॉर्डिंग करवा दी, बाकिया ने रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वे मान ले मुंह रोबरू कह के चल गए। भाषा इनकी सबकी एक थी, चाहे जयप्रकाश जी हो, चाहे सत्येंद्र सारण हो, चाहे राजेंद्र सूरा हो, चाहे तेजवीर पूनिया हो, चाहे कृष्ण सातरोड हो,
चाहे ये और भी जो सदस्य थे, इनकी सबकी एक भाषा थी कि भाई एक सीट हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह करके इन्होंने सारी समेट दी। सबसे बड़ा नुकसान लांबा साहब इन लोगों ने हुड्डा साहब कर दिया। हम्म हमारा तो है नुकसान, परंतु हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते, प्रदेश के काम होते, प्रदेश तरक्की करता। छत्तीस बिरादरी चाह रही थी कि हरियाणा में सरकार बीजेपी की जाए और कांग्रेस की आए। हुड्डा हम्म साहब का नेतृत्व में लोग चाहते थे जी कांग्रेस की सरकार, परंतु इन वर्ग के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक हुड्डा साहब को नीच करने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर समाज इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। आपने कहा जहां पे चुनाव थे वहां हमारे ही लोगों ने हाँ जी। जात पात का जहर घोल दिया। आपने आरोप नहीं, हमारा लगाया। बरवाड़ा में तो आपने दिखने लग रहा जी हम्म लांबा साहब। जी मैंने बरवाड़ा की ऑडियो तो आपको दे ही थी। जी हाँ, तो ये भाषा सबकी थी जी लांबा साहब। हम्म देखो, मैं तो लांबा साहब आपको क्लियर बताना चाहता हूं। जी हरियाणा प्रदेश बीजेपी सरकार से दुखी था। हम्म कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब का नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की जनता बनाना चाहती थी। हम्म मेरे को 40,000 वोट मिले, 36 बिरादरी ने वोट दिए जी और बड़े चाव से दिए। परंतु जो ये हमारे एमपी साहब है, जो इसकी सदस्य हैं, जो इनके नीचे काम करते हैं, इन लोगों ने जो पूरा जात पात का जहर घोला, उसकी वजह से वोट दो भागों में बट गया। हम्म और दो भागों में वोट बंटने से कांग्रेस का एक पूरा हिसार के अंदर, क्या पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रचार हो गया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग हैं, जैसे कि हिसार में हैं, हम्म ये लोग जात पात की बात करते हैं, इसलिए लोग पीछे हट गए जी। वोट देने से। तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई। महकमे पहले ही बांट लिए थे, मैं, ये मेरा। कांग्रेस हाँ, वालों ने महकमे पहले ही बांट महकमे लिए। तो देखो, हाँ, महकमे तो मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय हमारे सांसद हिसार से जयप्रकाश जी हैं, ये हिसार रेस्ट हाउस में आते हैं हम्म और कहते थे कि डीसी की बदली कराऊंगा, एसपी की बदली कराऊंगा, मेरा छोरा एमएलए बनेगा, मैं उसको पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर बनाऊंगा हम्म और काम सारे मैं करूंगा, काम सारे मैं करूंगा। हुड्डा साहब मेरे घर के, हुड्डा साहब तो सबके हैं भाई, हमारे भी हैं, इसके एक अलग है, परंतु लोगों ने इसको गुमराह कर दिया। लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया कि मेरा एक लगा है, हमारे का हमारे को 3 बारी हुड्डा साहब ने टिकट दी है। और भाई देखो, जहां तक बात है, एक चीज मैं बड़ी ठोक के आपको बताना चाहता हूं लांबा साहब, जी हुड्डा साहब का घरा ईमानदारी, हुड्डा साहब का घरा ईमानदारी, घरा जावड़े की इज्जत। हम चाहे कहीं रहे, कैसे रहे, परंतु जो चीज मैंने आज कही है उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। हम्म हुड्डा साहब की ईमानदारी और घरा जावड़े की इज्जत, जो मान सम्मान वे करते हैं, कोई नहीं करता। सरकार तो जब बनेगी जब विधायक होंगे। हमारे वाले सोचते हैं कि बिना विधायक की बिल्कुल, सरकार बन जाए। आपने ये नहीं बिल्कुल, कहा। मैं ये, हाँ, सरकार बनती है, मैंने बताया था संक्रांत को, संक्रांत में मैंने प्रोग्राम किया था, हम्म हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे संक्रांत के दिन मेरे पास। हरियाणा में मेरे ख्याल में कांग्रेस का पहला आदमी हूं जिन्होंने, मैंने बरवाड़ा में प्रोग्राम किया, तो वहां पर हमने बताया था कि हमारे वाले सांसद जी और इनके साथ रहने वाले साथी भूल गए थे कि सरकार तो एमएलए से बनेगी और एमएलए आएंगे, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी तो आपकी चौधर होगी। हम्म सबसे ज्यादा चौधर जयप्रकाश जी की होनी थी क्योंकि एमपी थे मौके के। जी हम तो एमएलए में काम चला जा रहे, परंतु भूल गए। हम्म पर मैं आपने बताना चाहता हूं लंबा साहब, समय 4 बज गए, नोट कर लेना, आने वाला चुनाव जब भी होगा, जयप्रकाश जी, इसका परिवार, इसके रिश्तेदार, जिन्होंने जात पात करी है, आने वाले समय में इन लोगों को कोई माफ नहीं करेगा, मैं बताना चाहता हूं। आपने कहा और हार बताओ हमारी। लंबा साहब। आपने कहा हार हमारी नहीं हुई है।
जिन्होंने गलत काम किया, विश्वासघात किया, हार उनकी हुई है। कुछ नेताओं की सोच गलत थी। देखो, आर तो आर तो हुई है नहीं। एक तो हमारी सरकार आनी थी, हम्म। हुड्डा साहब का सबसे बड़ा नुकसान हो गया। एक हार हुई है जनता की। जनता सरकार बनाना चाहती, जनता सरकार बनाना चाहती। दीपेंद्र हुड्डा जी की बता देता हूं, दीपेंद्र हुड्डा जी ने पिछली 5 साल इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, इतनी ज्यादा मेहनत करी थी, कोई कर नहीं सकता। बहुत ज्यादा मेहनत करी, परंतु रिजल्ट इन लोगों ने घुमा दिया। उस आदमी कमी नहीं थी। मेरा बरवाड़ा हल्के के अंदर वो आदमी 3 बार ही आया था, और बिना कहे आया। स्पेशल फोन आया कि भाई मैं तेरा हल्का में 3 मीटिंग करूंगा। 3 3 मीटिंग 3 बार ही करना। परंतु इन आदमियों ने दीपेंद्र हुड्डा जी की पीठ में छुरा घोपने का काम करा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा नुकसान एक जो आदमी इतना काम करे पार्टी के लिए और जनता के लिए, 24 घंटे तैयार हो, और 24 घंटे जिस आदमी ने सेवा करी हो, और आज भी लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, आज भी लग रहा है, अच्छे आदमी है। हम लोग गलत नहीं बताते, मेरे 17 साल से संबंध है। 2007 में मैं जान लग गया था हुड्डा साहब वगैरह, और 24 खत्म होगी, 17 से 18 साल का समय हो गया। मैंने कोई कमी नहीं दिखी, परंतु अगर कमी है तो यहाँ के लोगों में है, और उन लोगों में है जो जात पात की बात करते हैं। और बताओ आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। कई भाई, कई उदाहरण मेरे में ऊपर आपने। है। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करे, बाहर का रास्ता करो, दिखाओ इनका जल्दी। माना क्या? हाँ, आपको बाहर का रास्ता, इसके ऊपर माना तो कार्रवाई भाई करो, क्या घोड़ेला के दिखाओगे ऊपर। कांग्रेस? उल्टा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुखालफत भी खुद करे, वोट भी लोक दल का गिरावे, वोट भी आपनाली गेड़ो, आपनाली का नाम लेके गिरावे, और कार्रवाई मारो ऊपर करावे। फिर तो भाई कांग्रेस में थम रहोगे, और तो किसी की जगह ही को नहीं। काट देंगे पार्टी से, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर संपत सिंह, आप दोनों के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, इनको बाहर करो। मैं, वो तो कुछ नहीं, डकैती का मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर। आपने कहा 55 55 FIR लोगों की को कापी थापी। हमने दिखा दी थी। आपने कहा 55 हाँ, 55 लोगों पर थापी मारना, तो चुनाव जीतने के हाँ, लिए। बिल्कुल। हाँ, देखो मैं बताऊं बात, हम्म। जयप्रकाश जी ने थापी ले अपनी बैठी। लोकसभा जीतने के लिए 55 लोगों को थापी मार रखी थी। हम्म। आज सारे के सारे नाराज है, 55 के 55 लोग नाराज है। हम्म। क्यों? टिकट तो एक को मिलनी। हम्म। और टिकट तो मैं कहता था भाई, लांबा साहब, मैंने सबसे पहले कह दिया था हम्म। भाई, कांग्रेस की टिकट हुड्डा साहब ने मेरी यहां पर रखी, मेरे को देगा। हम्म। और उस बात पर हुड्डा साहब खड़े उठे, हुड्डा हम्म। साहब खड़े उतरे, टिकट हमारे को 2 तारीख को हमारी टिकट फाइनल कर दी। ठीक है। ये लोगों ने थापी, देखो, इस आदमी को ऊपर थापी मार का नारा शुरू से है, पहले झूठी थापी झूठे फोन, इसको वोट देगा कौन, ये नारा हम्म। इनके ऊपर। थापी नहीं मारनी चाहिए कभी भी। तो क्या लगता जब है टिकट एक आदमी को मिलनी है, हम्म। लोगों के रुपये क्यों लगवाए? लोगों के हम्म। रुपये क्यों लगवाए? गरीब आदमी 20 20 हजार रुपये भरे। सारी सलाह इसकी थी। 9 हलकों के एमपी हैं जयप्रकाश जी। हाँ, 9 हल्का के MP, बिल्कुल MP। और वो MP 9 हल्का का भी है, और वैसे हरियाणा प्रदेश में भी MP है, हिसार लोकसभा का MP है। और वो कलाइत में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कलाइत में काम कर रहे हैं, जाके यहाँ किसी की सुनाई नहीं होती जी। हमारा काम करे ना करे, काम कलाए करे, काम दुबड़ करे, काम जींद करे, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी हम्म। बात है, अच्छी बात है, कहीं तो काम करे आदमी। रामनिवास घोडेला जी, क्या भविष्य देख रहे हो कांग्रेस का? तो हुड्डा साहब अच्छे आदमी हैं, जी। मेहनत करते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी मेहनत करते हैं। जी। बाकी बात यह है, जो जो लोग सिर्फ आपका बेटे को चुनाव जिताने के लिए ऐसे ऐसे फंडे पड़ाते हैं, हर आदमी से सौदेबाजी करते हैं, तो कांग्रेस कैसे सामने आएगी? जी। भविष्य तो देखो, देखो मैंने नहीं लगा थी, तक ये लोग कांग्रेस में है, भविष्य ठीक नहीं है। और बाकी जैसे आपने कहा लंबा साहब है, जी। 3 लोगों ने कहा है कि कांग्रेस को निकालो। अरे असली कांग्रेसी तो छोड़ के चल गए, को मारे पर के बच रहे हैं। जो मूल रूप से जो कांग्रेस होती थी, वह कांग्रेस कहाँ है?
जी। और हमारा पर क्या जो जन्मजात कांग्रेसी है, न्यू कहीं इनको कांग्रेस से काटो, वोट देने की बारी आवे, ये तो कुम्हार है भाई, हम्म। कुम्हार को ना दो भाई। काल परसों आपने वोट लोकसभा में कैसे ले लिए थे छत्ती बिरादरी के वोट, सब कैसे कहते थे कि छत्ती बिरादरी एक है। अरे मेरा चुनाव आया, कुम्हार को टिकट मिल गई, तो कह दिया भाई कुम्हार को मत दो, ये सीट तो कुम्हार की हो जाएगी। हम्म। लड़ ले भाई, लड़ लिए हम यहाँ। ये वीडियो वाडियो खत्म नहीं होगी, जो जात पात के की बार वाली पूरा हरियाणा में दिखाएंगे इनके चरित्र। मैं आज बताना चाहता हूं, जनता तैयार बैठी है। हमारे पास बहुत लोगों के संपर्क आते हैं कि चुनाव आनो भाई, फिर इनके बताएंगे कारनाम में कि इन लोगों ने जात पात का जहर घोला था। चोट गहरी लगी है आपको घोड़ेला साहब? नहीं, मेरे को तो क्या लगी है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। जो चोट लगी है जनता के, जो हल्का, जो प्रदेश, जो मुंह बाय बाट देखा था कांग्रेस पार्टी का राज की, हम्म। चोट लगी है उनके, ठीक है नहीं। बाकी आप ये देखो, हुड्डा साहब ने कितनी मेहनत करी 10 साल, जी। कितनी रैलियां करी, कितनी रैलियां करी। दीपेंद्र ने कितनी रैलियां करी, दीपेंद्र ने कितनी मेहनत करी इलेक्शन के अंदर, दिन रात एक किया उसने। परंतु रिजल्ट इन लोगों की बदौलत जीरो रिजल्ट। तो क्या रामनाथ 10 साल घोड़ेला, के राज के बाद में हमारी 37 है क्या जी। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कांग्रेस में क्या फेरबदल होना चाहिए? होना चाहिए इनको पार्टी, इन लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए। हम्म। मैंने मैंने जो इनकी रिकॉर्डिंग, इनके कारनामे खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, हुड्डा साहब के पास, उदय भांजी के पास, बापरिया के पास भेज दिए। जी। अगर भाई कार्रवाई तू ना करनी है, मैं तो एक्स एमएलए हूं, हम्म। ये मौके के एमपी एमएलए है, अगर कार्रवाई करेंगे तो कांग्रेस उभर जाएगी, हम्म। कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि कांग्रेस नहीं उभरेगी। तो जयप्रकाश के ऐसे साथ, ऐसे लोग पार्टी में रहे तो। जी, तो घोड़ेला साहब जयप्रकाश के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे, उनके साथ मिलके आप कांग्रेस में? नहीं, हमारी कोई हमारी कोई देखो वैसे लड़ाई नहीं है, हमारी तो एक बात की है हम्म। कि उसने हमारे से तो मदद ले ली। हम्म। आदमपुर बाई इलेक्शन की बताता हूं, आदमपुर बाई इलेक्शन में मेरे घर आया था जयप्रकाश जी, हम्म। आके मेरे को कहा था कि भाई साहब मेरी मदद कर। मैंने इसको ये सबक से पूछ लेना, गंगा जल धोरा धर लेना, आप उसका गिलास धोरा धर लिए। नु हम्म। कहा भाई जयप्रकाश जी, जो रामनिवास ने कहा गंगा जल धरता हूं, तू बता। नो बोले मेरी मदद कर दे, मैंने कहा मैं मदद नहीं करता आपकी। बोले क्यों? मैं बोला तू बुराई करता है बाद में, मदद लेने का बाद में। बोले आज का बाद में नहीं करूंगा। एक तो ये कही थी, हम्म। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं। जी। दूसरी बात, घूम फिर के मेरा बड़ा भाई है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, हम्म। उसका नाम लिया जयप्रकाश जी ने कि रामनिवास भाई तेरे तो प्रोफेसर साहब बढ़िया भाई हैं। मैंने कहा प्रोफेसर तो मेरा भाई है, हुड्डा साहब मेरा नेता है। जयप्रकाश ने एक बात कही थी, इतना बढ़िया आदमी है, न्यू बोला रामनिवास मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो मेरा हूं। हम्म। दिमाग लगाओ कितनी बड़ी बात है कि मैं किसी का को नहीं, मैं तो मेरा खुद का हूं। और न्यू कहे कौन कही, तो गंगा जल मैं ठा दूंगा, क्या वो ठा देगा? हम्म। तो भाई यो किसी का को नहीं, हुड्डा साहब का भी को नहीं, तो बहम हो रहा हो किसी का। पंसीलाल का ये रहा नहीं, चौटाला साहब का ये रहा नहीं, के कहा था पंसीलाल ने लंबा साहब, जी। बच के रहना भाई। तो ये बात है लंबा साहब, बात तो बहुत है, हम्म। समय आओगा जब बताएंगे, आप करके पूछ लेंगे तो बता दूं। बाकी मेरा दर्द नहीं है, जनता का दर्द है। जी। जनता को जवाब दे, नहीं टीवी के सामने आके जनता को जवाब दे। जी। भले नु कब है, भले मैं तो घोड़े लगा हल्का में गया था, 3 गामा में गया जीत के आया हूं, 3 गामा में गया जीत के आया। 3 गामा में आपका 1000 वोट फालतू आ रहे हैं, आपका 2500 वोट, मेरे 1500। कहाँ गए 1000 वोट? कहाँ कहाँ तुमने डाइवर्ट करा दिए? लोकदल का वोट 29,000 कहां से आ गया? आपने डलवा दिए। नहीं, उमेद लुहान का 5,000 वोट है, जो कि लोकदल का बड़ा नेता है। हम्म। एक वहां रैली में क्या कह गया, रैली के अंदर है जब राहुल गांधी जी की रैली थी, जी। बोला मेरी फोटो नहीं लगाई, मेरी बट मेरा
फोटो का बदला जनता लेगी। मई भी कौन लगाने लग रहा भाई? कटवा दे पार्टी से, कौन लगाऊं फोटो? हर आके कदे कौन लगाऊं फोटो? हाँ? ऐसे नहीं जी। होता। सिर्फ ब्याह में, सिर्फ शादी में खेल बिगाड़ना, इस आदमी का ये चरित्र रहा है। ये हर आदमी की बुराई करता है, किसी को बख्शा ही नहीं आज तक। और आपका इलेक्शन लड़ने के लिए किसी हद तक सौदा कर सकता है ये आदमी। हम्म। हर आदमी का घर जा सकता, बीजेपी का यो चल जाए, लोकदल का यो चल जाए, बहुजन का यो चल जाए, आम आदमी का यो चल जाए। सबका सौदे कलायत में सौदे कर रखे थे। हम्म। ये बात है। लंबा साहब और जी। बताओ कोई बात हो? बस घोड़ेला साहब, आपसे बातचीत की बड़ा अच्छा लगा। बाकी तो कांग्रेस का भविष्य फिलहाल तो धूमिल लग रहा है, आपका संगठन भी नहीं बन पाया अब तक तो। और अब तक के। अच्छे लोग देखो, मेरी मेरी नेताओं से प्रार्थना है। हम्म। आदरणीय हुड्डा साहब बहुत बड़ा आदमी है, हम्म। अच्छा इंसान है। मैं बार बार कहने लग रहा हूं, मेरे मुंह से जिंदगी मत सुनोगे, गलत बात नहीं कहूंगा। अच्छा इंसान है, दीपेंद्र भाई अच्छा है, गरा जावड़े की इज्जत करते हैं, कभी भी दूसरे की जेब खाली नहीं देखते ये लोग। पहला कह रहे जो मैंने देखा, 3 इलेक्शन लड़े हैं, तीनों इलेक्शन के अंदर इन्होंने मेरी दिल जोड़ के मदद भी करी है। परंतु हे भगवान, ऐसे ऐसे लोगों से पेंडा छुटाओ ताकि कांग्रेस ऊपर आए। जी। घोड़ेला हाँ, साहब बहुत ये मेरी बहुत। प्रार्थना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया, आपसे बातचीत की। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ रामनिवास घोड़ेला खास बातचीत में बरवाला से बने हुए थे, खास बातचीत में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।